1962 से जन्मस्थान निकल आया, जन्मस्थान निकल आया। अब माँ बिरला डालमिया सब मस्जिद का इसमें मंदिर तो थोड़ा ही था, अब वो जन्मस्थान निकल आया। अब ये जन्मस्थान खत्म और केशव देव खत्म। आज हम आपको प्राचीन भगवान श्री कृष्ण जी की जेल के दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वही जेल है, ये वही असली जेल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंस कारागार, ये वही कोठरी है जहाँ पर देवकी और वसुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को जन्म दिया। हमने ऐसा सुना था कि जब मुगलों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा तो उस समय पर एक कमरा था वहां पर, और वो उन्होंने कचड़े से दबा दिया, उसके मलबे से दबा दिया। क्या वो सत्य बात है या उसमें कोई भ्रम है? नहीं, ये सत्य बात है कि जो ईदगाह बना है, ईदगाह जो बना है तो केशव का उत्तर भारत का केशव मंदिर था, जिसको सिकंदर लोधी, महमूद गजनबी लास्ट औरंगजेब 1669 में मंदिर तोड़ करके ईदगाह बना दिया। मंदिर समाप्त हो गया, मूर्तियां चली गईं। उसका प्रतिभू केशव देव जो तोड़ा था, उसका प्रतिभू नंबर 2 पे है। आज अच्छा बन गया है, प्रकट होता है। तो ये प्रकट स्थल है, हम इसको नाभि का स्थान बोलते हैं। ये लिखा अजन्मा प्रभु का जन्म इसी स्थान पर भगवान प्रकट हुए, हथकड़ी भी खुल गया, माता पिता को दर्शन दिया। ये कुंड भी कारागार में है, कुंड भी कारागार में। और जो ईदगाह बना है वहाँ ईदगाह नहीं थी, वहाँ कृष्ण केशव मंदिर था। केशव आदि है, कृष्ण द्वापर का है। तो मेरा द्वेष नहीं, मैं भी हिंदू, अच्छी बात है मंदिर बनाया। तो जो ईदगाह बना है वहाँ उत्तर भारत का केशव मंदिर था। त्रेता में जैसे राम अयोध्या पैदा हुए, ऐसे कृष्ण का जो अवतार हुआ वो इस स्थान पे हुआ। ये गेट पुराना है, लो ये गेट पुराना है। ये बहुत ही प्राचीन, आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्राचीन गेट है। और यही असली देवकी और वसुदेव जी इसी स्थान पर अभी महाराज जी बता रहे हैं, ये पहरेदार सोए हुए हैं। जी महाराज, ये पहरेदार सो गया ना कोठरी पे, है ना। अब कारागार में कौन था? कारागार में थे देवकी और वसुदेव। कारागार में देवकी वसुदेव थे ना, नंद बाबा गोकुल में है। तो ये आप जो दर्शन कर रहे हैं वो स्वरूप देखिए, ये हथकड़ी में भी खुल गया, ये माता देवकी लिख दिया है, ये वसुदेव हैं। ये 4 बजा से दर्शन दिया, जन्म का दर्शन, फिर बालक हो गया, गोकुल चला गया, गोकुल में नंद बाबा है। तो ये एरिया पूरा है। ये गांव का नाम मल्लपुरा, कंस के मल रहते थे पहलवान, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्लपुरा, चांडुल मुष्टिका। ईदगाह जो बना है तो केशव का उत्तर भारत का केशव मंदिर था, जिसको सिकंदर लोधी, महमूद गजनबी लास्ट औरंगजेब 1669 में मंदिर तोड़ करके ईदगाह बना दिया। मंदिर समाप्त हो गया, मूर्तियां चली गईं। उसका प्रतिभू केशव देव जो तोड़ा था, उसका प्रतिभू नंबर 2 पे है। आज अच्छा बन गया है, मैं उसका भी पुजारी हूँ, हम नंबर से पूजा करते हैं। तो केशव यहाँ आ गया। अब इस मस्जिद को लेने के लिए, क्योंकि मंदिर हमारा वहाँ केशव का था, टीला हो गया ना, तो ऊपर जो मंदिर बनाया है कृष्ण का केशव का, तो क्योंकि केशव दिखाना है तो उन्होंने इसको छिपाने के लिए केशव नया बना दिया। वो गंगा जी का मंदिर है, नीचे गंगा जी बैठी है कृष्ण जी के नीचे, ये बहुत गूढ़ विषय है। पवित्रता लाने के लिए गंगा जी की स्थापना की, उसके बाद में केशव की आ गई। हिंदू राज में ये पक्के किए। मराठा टाइम में सिंधिया के पूर्वज, सिंधिया पूर्वज थे, ग्वालियर ने सिंधिया, तो उन्होंने पहले राजा लोग पक्का करते थे, तो ये कुंड का निर्माण किया, इसका जीर्णोद्धार करवाया और केशव का कराया। ये सारी भूमि ठाकुर केशव देव जी के नाम से की। अब महाराज बड़े बड़े कमेटियां बनाई, हम लोगों में यूनिटियां रही। अब 1962 में टीला था ना, तो चंद आदमी मिले। 1962 से जन्मस्थान निकल आया, जन्मस्थान निकल आया। अब माँ बिरला डालमिया सब मस्जिद का इसमें मंदिर तो थोड़ा ही था, अब वो जन्मस्थान निकल आया। अब ये जन्मस्थान खत्म और केशव देव खत्म, और ये कब्जे हो गए मल्लपुरा। पहले 2-4 तो पहले जंगल था। तो आप जहाँ देख रहे हैं, चाहे ये हो या नहीं हो, लेकिन वल्लभाचारी यहीं आए, चैतन्य महाप्रभु यहीं आए। तो चैतन्य चरितामृत में भी इसी का लेख है
कि जन्म स्थाने देखा केशव करेला की प्रणाम नाचे गाए हुंकारी। तो हमारा द्वेष नहीं है, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन कष्ट इस बात का है, कहां गए वो जो बड़े बड़े विद्वान थे, कहां गए वो धर्म के ठेकेदार जो आज से 400, 500, 300 वर्ष से देख रहे थे। ये तो 50-60 साल से बनाया। तो मंदिर जो तोड़ा है वो कैसा एरिया पूरा है। इस कुंड में स्नान होता था। तो कहने का तात्पर्य क्या, ऐसा रिकॉर्ड हमारा है, हम ही पुजारी और हम ही भिखारी, दे जाओ कुछ। आनंद है, ये आनंद की अनुभूति वाणी का विषय नहीं है। मेरा जन्म यहाँ का है, मेरे सामने बना है, मैं तो कभी नहीं बोलूंगा कि कुछ नाम लो। ये देखो दिल्ली वालों से मिलवाया है, रौनीगार से। यहाँ पर आप देख रहे हैं यही रौनीगार की आया साहब सामने, मैं लड़ जाता हूँ मतलब। अरे यार क्या कैसे ब्रिजवासी तुमको जीतने वाले, क्या नाम आनंद कीजिए, हमारा इसको बोलने वाला नहीं है। उस पवित्र स्थान पर खड़े हुए हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था, जहां पर असली जो जन्म स्थान है वहां के सेवायती यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप ऊपर अगर आप देखेंगे तो कंस कारागार, ये वही कोठरी है जहां पर देवकी और वसुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को जन्म दिया था। तो महाराज श्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, जानते हैं महाराज जी भक्तगण आ भी रहे हैं। तो इस मंदिर में जो इसका जीर्णोद्धार है वो रुक गया, असली स्थान होने की वजह से भी रुक गया। हमने ऐसा सुना था कि जब मुगलों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा तो उस समय पर एक कमरा था वहां पर, और वो उन्होंने कचड़े से दबा दिया, उसके मलबे से दबा दिया। क्या वो सत्य बात है या उसमें कोई भ्रम है? नहीं, ये सत्य बात है कि जो ईदगाह बना है वहां उत्तर भारत का कृष्ण केशव मंदिर था, जिसको बहुत उत्तर भारत का तो केशव आदि है, यानी द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ और केशव आदि है। शत्रुधन के द्वारा मथुरा बसाई, लवणासुर को मारा, मर्कंडम नाम के राक्षस को मारा, तो कंस को केश पकड़ के मारा। तो ये एरिया पूरा है। तो जहां आप खड़े हैं तो ये एरिया पूरा आ गया। इस क्षेत्र का नाम मल्लपुरा, मल्ली दुआ इसका नाम रखा मल्लपुरा। यहाँ हाथी पड़ा है सीमेंट का, जैसे छठ को हाथी मरा था। गोपाष्टमी गौचारण का वो है। अब ये आंवला एकादशी है तो, और फिर 10वीं को कंस मरेगा। कंस के मारने के बाद में देव उठ जाएंगे, देव उठ जाएंगे तो एकादशी को तीनों वन की परिक्रमा लगेगा। तो ये परिक्रमा का रास्ता है। और ये कुंड भी कारागार से है। जब बच्चा हो जाता है तो उसका शुद्धिकरण का स्नान होता था, इसका नाम रखा पोतरा कुंड। अब बहुत से व्यक्ति ये करते हैं तर्क कि भगवान चले गए। भाई भगवान तो चले गए, अजन्मा है, प्रकट हुए। तो यहाँ के जो रहने वाले थे शुद्धिकरण का स्नान करेंगे छठी पूजन में, तो इसका नाम रखा पोतरा कुंड। पोतरा तो भगवान तो कारागार में प्रकट होते। तो कहने का तात्पर्य ये देवकी वसुदेव को 4 वजह से दर्शन दिया, फिर बालक हुए, हथेली खुल गया। तो वहां महाराज ये कैसा स्वरूप है। तो फिर वो वसुदेव जी को बाल रूप में बनाया, हथकड़ी खुलने के बाद में फिर गोकुल चले गए। तो ये 200 किलोमीटर का ब्रिज भूमि है। जैसे जैसे स्थान है वैसे हमारे ठाकुर जी मिलेंगे। अब ये हथकड़ी भी खुला हुआ देव की वसुदेव में, यहाँ ये दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वल्लभाचार्य जी वार्ता करते थे भगवान से। तो वल्लभाचार्य जी वार्ता करते थे, उनकी गोकुलनाथ 16 से विक्रम की किताब है, उसमें भी इसका लेख दिया है कि बालूतिया कुंड है ताके पास बंदी गृह, जहाँ देव की वसुदेव को बंदी बनाया ताते जा स्थान जरूर कहते। तो और ब्रिज मेरे मन भाई केशव राय के दर्शन महापुरुष दर्शाई। महापुरुष ने जो दर्शन किया केशव देव जी का वो यहाँ किया, और मंदिर केशव का वहां था। अब तो मंदिर जो कोई इतना ईदगाह नहीं है, ईदगाह जो नहीं है, ईदगाह नहीं है, वहां ईदगाह तो थी ही नहीं भाई, ईदगाह तो थी नहीं। ये तो मुगल को सिकंदर लोग लूटपाट किया, ये क्या। अब ये जंगल था, सिटी से बाहर है। अब ये कब्जे हो गई, बगीचे हवा पानी के लिए आते थे। और जो कमेटी बनाया उन्होंने भी कुछ किया, जो वो ये रक्षक ही भक्षक हो गए। मैं जगह पुजारी हूँ, हम केशव का भी मैं पुजारी हूँ। अब एक कमेटी बनाया, उसने सबने एक बार किया, बेचा। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। FS ग्राउस की किताब है कृष्णा मेमोरियल, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल रखा है, उसमें पूरा डिटेल है कि इसके व्यवस्था के लिए गांव के गांव लगे थे।
पहले ये कमेटी में आयोग थे, आयोग बनाए थे, बड़े बड़े MP इसमें रह गए आयोग में। लेकिन अब क्या है कि हम यहाँ के पुजारी, हमारी मंदिर का संविधान है कि हम अपने मंदिर में किसी अन्य को नहीं घुसने देंगे। अगर हमारा मकान भी आए तो तोड़ देना, ये ठाकुर जी की स्टेट है, हम तो कहीं पर भी रह लेंगे। अब इसकी जो संविधान है उसके हिसाब से पूर्वज गई मर, अब हमारे यहाँ पे भी भ्रष्टाचार हो गया कि कोई भी आदमी यहाँ सेवा करे, केशव में करे। अब कमेटियां तो है नहीं, वो आचार विचार सब खत्म हो गया, उधर जन्म स्थान बन गया, अब ये सब उधर को जाती है 50-60 साल से। यानी 1962 में ये टीला सफाई करा तो वो जो प्लेटफॉर्म में वो खुदाई से निकला, ये एक्चुअल की बात है, हमने आंखों से देखा है, हम बच्चे थे, तो ये सब कुछ हमारे सामने होता है। बात प्रश्न इस बात का है कि जो पहले जो हमारे आचार्य महापुरुषों ने देखा उस स्थान को क्यों छिपा दिया। आप क्या बताओगे कि 200 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले कहा था। आज ये कुंड भी प्रांत विभाग ने ले रखा है, अब इसका कोई मालिक नहीं है, प्रांत विभाग ने अपने करने अंदर लिया और अब इसको छिपा दिया। अब इसकी खबर कौन पे जाए। आज रिमोट का जमाना है, मेरा द्वेष नहीं, मैं भी हिंदू हूँ, मेरी अपनी वो है आस्था कि जहां जन्म हुआ हमारे पूर्वजों ने ये बताया, इसको खत्म कर दिया, कहां गए वो। लेकिन कहते हैं असंगठित लोग अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। हमारे देश में अब निरे जाति हो गई, अपने देश में हिंदू का पतन पे जा रहा है, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, इसको कोई बता रहा नहीं आए। अजी तो होगा, हमारे पास ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो रही है कि ये बच गया है, ये एक पॉइंट है, बच गया है, होगा ना, जड़ है ना, अजी कभी ना कभी होगा, द्वेष नहीं है, वो भी अच्छा है, अच्छा बन गया, बड़ी खुशी की बात है। जब इतना बन गया तो अब ये टूट जाएगा तो ये भी आएगा, ये कुंड भी आएगा, रुकेगा नहीं, हम रहें या नहीं रहें। मैंने 40 साल से यही काम किया है, ये रोक के बनाया है, ये रोक के बनाया, ये सब टूटे, सीढ़ियां दबा दी, सीढ़ियां इसके नीचे, ये मलबा है, ये गेट पुराना है, ये गेट जब कुंड का डेवलपमेंट हुआ है जब ही हुआ है, ये चरण बहुत प्राचीन है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो ये कि आप कौन बताए महाराज, आनंद है ना, इसको कोई बताएगा। अब हम झूठे हैं क्योंकि यहाँ 50, 100, 200 रुपया आपसे ले लेते हैं तो हम लुटेरे हैं आज की तारीख में, वो साहूकार हैं। तो आप खुद चढ़ा के आ जाते हैं तो यहाँ कोई, अरे क्या है, ठाकुर आज भी कारागार है, यहाँ हम सेवा करते हैं, यहाँ भोग के लिए नहीं, दान के लिए नहीं, कपड़े के लिए नहीं, आज भी हम ठाकुर जी का इतना बड़ा व्यवस्था, हम तो भोजन कर आए, ठाकुर जी क्या दिखाएं, बोलो, ये आज भी कारागार है। कहना आसान है कि हम सेवा करते, नहीं, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति नहीं हो, और सत्यम परम धीमहि, सत्य में परमात्मा रहता है। और वेद व्यास जी ने भागवत में लिख दिया है इस बात को, नमस्तेस्तु भगवान नारायण वासुदेवाय पुरुष महापुरुष महान भाव, परम मंगल परम कल्याण परम कारणिक केवल जगदाधार लौकिकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ, परमहंस प्रभुराज कई परिमार्थ योग समाधिना प्रभावित कपाट द्वारे चित्ते पावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निष्कान भगवान। भगवान का कोई रूप नहीं है, परम मंगल में है, परम कल्याण में है, परम दयालु हैं, केवल जगत के आधार हैं और लक्ष्मी के पति है। रहने का स्थान कहाँ है, हमारा आपका बीज नहीं लगा, ये वेद व्यास जी लिख रहे, मैंने लिख दिया यहाँ पत्थर पे। परमहंस पर विराज कई, परमहंस जो विरक्त हैं, महात्मा हैं, जो वैराग हो गया, आप माया मोह को छोड़ करके समाधि के द्वारा चिंतन करने के कदराव में गए, फिर कदराव में गए, हम तो कहीं गए नहीं, यहीं पे है ना, न ध्यान किया, फिर क्या होता है, कपाट द्वारे जब ध्यान करते हैं तो कपाट के द्वारे खुल जाती है, उसमें सर्चलाइट हो जाती है। कपाट द्वारे चित्ते, उसमें चित्त है और उसके चित्त के अंदर भी एक आत्मलोक है, भगवान का कोई लोक नहीं है। कपाट द्वारे चित्ते पावृत आत्मलोके, जब इतना काम हो जाता है तब शुद्धि होती है, तब भगवत भजन का उदय होता है, यानी बीज लगता है, हमने कोई काम नहीं किया ऐसा भाई। फिर क्या होता है, कपाट द्वारे चित्ते पावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध, भगवान का कोई रूप नहीं, अपने सुख के लिए वह स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान जीव के पास केवल नमस्कार के सिवाय कुछ नहीं है।
अनेक रूपाए भगवान ही है। ये सारे जीव क्या मूर्ति सेवा करते ना, ये इतनी मूर्ति है परिक्रमा दे रही है, ये ब्रज की मूर्ति है, यही तो स्वरूप है। हम उनको पहचान कहाँ रहे हैं माया में। तो कहने का तात्पर्य क्या, ये गोपनीय स्थान है, आज भी गोपनीय है। जा रहे हैं परिक्रमा में, जा रहे हैं, भूल गए, सब भूल गए, घुसता नहीं है कुंड में, कोई देखा कोई मतलब नहीं है, प्रश्न पे प्रश्न करता है। अबे ये लीला हो रही है ठाकुर जी की, इसमें आएगा ही नहीं। आज भी कारागार है, आज भी कारागार है, देख रहे हो। असली कारागार तो साबित हो रहा है कि बाहर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, लाखों की संख्या में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चढ़ के नहीं आ रहे हैं क्योंकि सबको डर लग रहा है जेल में जाने से। लीला है, वहाँ पहरेदार बैठा हो, आध्यात्मिक चीज है, आनंद की चीज है। और केसम में, हमारे केसम में 24 अवतार है, नरसिंह अवतार कृष्ण नहीं है, तो स्वरूप है भाई। तो ये सृष्टि का आधार है, आनंद कीजिए, होगा बचा हुआ है। अब सब सुप्रीम पावर है, चाहे योग माया को, चाहे देवी गणेश जी को, चाहे विष्णु को, चाहे शिव को। अब हम तो केवल मात्र इस बात पे चुक रहे हैं, न तो हम देवी के बारे में बोलेंगे, न गणेश जी के बारे में बोलेंगे, न उसके बारे में। हम तो केवल बोल रहे हैं कि विष्णु का जो अवतार, विष्णु में से जो अवतार हुआ कारागार में, वो जन्मभूमि जो कोठरी थी वो यहाँ थी, और यहाँ हमने देव की वजह को आज से नहीं पहले से ही बैठे हुए, मैंने नहीं बैठाए, ये तो टूटते रहे बनते रहे, ये सब जगह बच गया। अब ठाकुर जी की कृपा है, कभी न कभी होगा सब धीरे। आजकल रिमोट का जमाना जा रहा है, धीरे धीरे खबर जाएगी, सब रिकॉर्ड तो खोलेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ रिकॉर्ड तो है ना। जय श्री कृष्ण। ये गेट का बोल। तो अभी हम आपको कराते हैं इस मंदिर के पूरे दर्शन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्राचीन चरण हैं, ये देखें आप, ये हरि चरण कमल यहाँ पर विराजमान है। अभी यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जन आ रहे हैं, बाहर की तरफ आप देखेंगे तो उधर में परिक्रमा चल रही है, बहुत ही दिव्य ये स्थान है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो सुप्रीम पावर ऑफ लॉर्ड कृष्णा योग माया शक्तिपीठ माता योग माया जी का यहाँ पर बहुत ही भव्य दर्शन भक्तगण प्राप्त कर रहे हैं। और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो देवकी और वसुदेव और भगवान श्री कृष्ण जी का वो स्वरूप है जहाँ चारों भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के यहाँ पर दर्शन है, जहाँ पे 4 भुजाओं के साथ में भगवान श्री कृष्ण जी, देवकी और वसुदेव अपने माता पिता के साथ में हैं। तो हम आपको यहाँ पर दर्शन कराते हैं। ये देखें आप, ये गौरी शंकर मंदिर सेक्टर 11 रोहिणी दिल्ली वालों ने यहाँ पर पत्थर लाए थे। ये योग माया अभी बनाया है 15 साल से, योग माया उड़ गई थी इसलिए बनवा दिया। ये मूर्ति यहाँ ले आए, पहले ये झोपड़ी में रखे थे, पहले झोपड़ी में थे, तो यहीं पर योग माया जी हैं। अभी हम आपको योग माया जी के दर्शन कराते हैं। तो ये यहाँ पर आप योग माया जी के दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही भव्य और अलौकिक दर्शन यहाँ पर प्राप्त। आज हम आपको प्राचीन भगवान श्री कृष्ण जी की जेल के दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वही जेल है, ये वही असली जेल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। और 4 भुजाओं के साथ में सबसे पहले देवकी और वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। आज महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके पास यहाँ के पूरे सबूत हैं कि यही वो असली श्री कृष्ण जन्म स्थान है। महाराज जी दिखाएं आप क्या क्या है आप इसमें सब। आए थे, उन्होंने वो सर्वे किया, इसमें तो इस नाम से ये दे दिया है। अच्छा अच्छा, ये ओरिजिनल जन्मस्थान उन्होंने दिया, ये जन्मस्थान के बारे में दे दिया। ये आ गया कारागार एंशियंट। हाँ। और ये केशव देव गेट के बाहर है, केशव देव पुराने जो वहाँ पर है मूर्ति को ऊपर में, उसका प्रतीक ये है। और ये पूरा हिस्ट्री छोटा लिख दिया है, गंगा मंदिर बनाया, उपेक्षा हो गया, ये रजिस्टर्ड है। हाँ। ये डिस्ट्रिक्ट मेमोरी, ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है, बैंक वाले हैं जी। ये तो अभी बनाया है। और ये राष्ट्र की FS ग्राउस, ये 3rd एडिशन अंग्रेज शासन था उस टाइम की किताब है, उसमें इसका लिखा है मार्जिन टैंगन ब्रली कारागार। और ये जो है कुंड भी कारागार में आ गया, कुंड भी कारागार का ही है। हाँ, लेकिन अब ये SI ने इसमें ना कुछ नहीं, SI का मतलब नहीं, प्राप्त विभाग ने ले लिया है, अपने अंडर में कर लिया है, क्योंकि देख रेख कमेटियां भ्रष्ट हो गई ना। ये प्रोग्राम होती है ना, जन्माष्टमी का प्रोग्राम का है, ये शिलालेख का है, ये शिलालेख है, ये अभी बना दिया है। क्योंकि अब वही बात है कि
अब योग माया को दिखा के वो उन्होंने कहा इसमें मतलब थोड़ा सा वैसा व्यवस्था बन गया आपसी, ठीक है ना। तो महाराज जी ने यहाँ पर आप दिखाया इस प्राचीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के असली स्थान के बारे में। अब आप यहाँ पर आएंगे कैसे, तो हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर बाहर, और बाहर गेट पे से दिखाते हैं आपको यहाँ आने की पूरी लोकेशन। ये है प्राचीन, आप ये देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान का गेट, और ये सामने अगर आप देखेंगे तो यहीं पर पोतरा कुंड है, और यहाँ पर ये मथुरा की परिक्रमा लग रही है। खूब ही भव्य तरीके से भक्तगण परिक्रमा दे रहे हैं, हो रहे हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि यहाँ से आप सामने ही देखेंगे तो श्री कृष्ण जन्मभूमि दिखाई दे रही है। इसी के बराबर में मस्जिद है, और ये मल्लपुरा क्षेत्र है। इसी मल्लपुरा क्षेत्र में ही ये जहाँ से पोतरा कुंड से एक रास्ता आ रहा है, वहीं पर ये प्राचीन मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी की असली जेल है। तो बहुत ही भव्य आनंद रस यहाँ पर भक्तगण प्राप्त कर रहे हैं। अलौकिक दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए आप भी इस कारागार के दर्शनों के लिए आ सकते हैं, और यहीं पर परिक्रमा है, इस परिक्रमा का भी आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।